Well, hello and welcome back. In this video, we are going to study the first poem of Class 8 English Literature Reader book. And the title of this poem is If. If का मतलब अगर. तो क्या है ये अगर और किस लिए इसकी बात की जा रही है? When we will read the poem written by Rudyard Kipling, then we will get all the information that why he is asking us for this if. वो हमें इस if के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं, पोएम को पढ़ने के बाद ही क्लियर हो पाएगा. सबसे पहले अगर हम देखें तो देयर आर 8 लाइंस इन द स्टैंजा. इन वन स्टैंजा देयर आर 8 लाइंस. और जो राइम स्कीम है वो हमारा ए बी डी का है. तो अगर पहला क्वेश्चन हो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इट इज ए बी सी डी. नाउ लेट्स रीड द पोएम एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ द पोएम लाइन बाय लाइन. वो कहते हैं इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग योर हेड्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. पोएट रुडयार्ड किपलिंग हमें पहले 2 लाइंस में कह रहे हैं कि इफ यू कैन कीप योर हेड मतलब अगर तुम अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रख सको जब तुम्हारे आसपास का हर कोई अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हो और लूजिंग दियर्स और तुम पर ही ब्लेम कर रहे हैं. इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. साथ में वो ये भी कहते हैं कि तुम अगर अपने आप पे ट्रस्ट कर सको, अगर हर किसी को तुम्हारे ऊपर शक है तो भी तुम अपने ऊपर खुद का ट्रस्ट कायम रखो. और उनके डाउटिंग मतलब वो अगर शक कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, थिंक अबाउट दैट. मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू मतलब उन्हें शक करने दो, उन्हें जो करना है लेट देम डू. यू डोंट वरी अबाउट दैट. यू शुड डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. You should only develop the trust in yourself and then only you can be the winner. वो कहते हैं if you can wait and not be tired by waiting. वो कहते हैं कि तुम इंतज़ार करो और इंतज़ार का कोई सीमा नहीं होता, कोई हद नहीं होता. तुम जब तक इंतज़ार कर सकते हो बिना थके हुए इंतज़ार करो. और being lied about don't deal in lies. वो कहते हैं कि तुम इंतज़ार करो और जब अगर if people around you are lying, तुम्हारे आसपास के लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो तुम झूठ में डील मत करो, तुम झूठ मत बोलो. और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग. हो सकता है कि लोग तुम्हें हेट करें, हो सकता है कि लोग तुम्हें नकारें, तुम्हें हेट करें. डोंट गिव वे टू हेटिंग. लेकिन इन हेटिंग पे ध्यान मत दो, इन अपने हार्ट में इस नफरत को जगह मत दो. डोंट गिव वे टू हेटिंग एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज. और वो कहते हैं इन सब के बावजूद तुम्हें ना ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा होशियार दिखने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा होशियार बोलने की ज़रूरत है. मतलब जस्ट बी वॉट एवर यू आर. तुम जो हो ऑनेस्टली वही बने रहो. सो द फर्स्ट स्टैंजा सेज दैट देयर इज अ नीड टू कीप अप योर पॉजिटिव स्पिरिट हाई, कीप अप द गुड वर्क गोइंग and do not be affected by the rumors, by the hatred, by the lies that are everywhere spread around you. अब बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की. सेकंड स्टैंजा में कहा जा रहा है इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर. वो कहते हैं कि अगर तुम सपने देख सकते हो तो बिल्कुल देखो, लेकिन इन ड्रीम्स को अपना मास्टर मत बनाओ. इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम. वो कहते हैं कि अगर तुम सोच सकते हो तो बिल्कुल सोचो, लेकिन थॉट्स को ही अपना एम मत बना लो, बिकॉज थॉट्स आर चेंजिंग, इट चेंजेस एवरी टाइम. विचार इंसान का बदलता रहता है. तो पोएट का यहाँ पे कहना है कि तुम सोचो, बिल्कुल सोचो, विचार करो, लेकिन उन विचार के पीछे ही मत भागो, उन सपनों के पीछे मत भागो, उन विचारों के पीछे मत भागो. क्योंकि जो विचार होते हैं वो एक समय के बाद बदल जाते हैं, चेंज कर जाते हैं. तो एक गोल सेट करो और उसके पीछे भागो. If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम्हें चाहे ट्रियम्फ मिले, सफलता मिले, या डिजास्टर, तबाही मिले, हार मिले, तो दोनों को ही बिल्कुल एक बराबर ट्रीट करो. ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, इन दोनों ही गुणों को एक जैसा ही ट्रीट करो. ऐसा नहीं कि ट्रियम्फ मिल गया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए. We get very much happy when we get the triumph and sad or upset when we get the disaster.
मतलब हमारा रिएक्शन सेम होना चाहिए. इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स. वो कहते हैं कि तुम में ये हिम्मत होनी चाहिए कि तुम सच सुन सको. टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, तुमने जो कहा है उस सच को सुनने की भी हिम्मत रखो. होता क्या है कि वी आर ऑलवेज रेडी इन अ मूड टू बी क्रिटिसाइजिंग अदर्स. हम दूसरों को तो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, लेकिन कोई अगर हमारी क्रिटिसिज्म कर दे, दिस इज नॉट द थिंग दैट वी एक्सपेक्ट और वी गेस. तो वही कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी बातों को जो नेव्स हैं, मतलब जो चालाक लोग होते हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल करें, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाए तुम्हारी बातों का इस्तेमाल करके. और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम विथ वर्न आउट टूल्स. अब यहाँ कह रहे हैं कि और वॉच द थिंग्स, मतलब उन चीज़ों को देखो जो लाइफ ने तुम्हें दी हैं. हर किसी को लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता, तो लाइफ ने तुमको जो कुछ भी दी है, चाहे वो टूटी फूटी ही क्यों ना. स्टूप, झुको. बिल्ड देम अप, उन्हें वापस बनाओ. विथ वर्न आउट टूल्स, जो कुछ भी तुम्हारे पास पुराने पड़े हुए औजार हैं, मतलब जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वट एवर इन योर कॉन्फिडेंस, स्किल्स, टैलेंट, वट एवर यू हैव टू रिपेयर द लॉसेज ऑफ योर लाइफ. तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी नुकसान हुआ है, उसका रिपेयर तुम्हें खुद करना होगा. सो दैट इज द सेंस ऑफ द सेकेंड स्टैंजा दैट द पोएम इज टॉकिंग अबाउट. नाउ थर्ड स्टैंजा में हम देखते हैं, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड लॉस. वो कहते हैं कि हमेशा तैयार रहो कि तुमने जो कुछ भी अपने लाइफ में जीत कर इकट्ठा किया है, उन सभी को खोने के लिए हमेशा तैयार रहो. रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, मतलब बिल्कुल जुए की तरह हार जाओ. कभी भी अपने जीत को या अपने सक्सेस को जमा इकट्ठा मत रखो. एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस. वो कहते हैं कि हमेशा अपने पाई हुई चीज़ों को रिस्क लगाने को तैयार रहो, बिकॉज इट्स ओनली इन दैट केस दैट यू आर गोइंग टू विन. एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और कभी भी अपने लॉस की चर्चा किसी के सामने करो ही मत कि तुमने क्या खोया है. नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस. In the next four lines, he says, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there's nothing in you except the will which says to them, hold on. तो कहते हैं कि पूरी कोशिश करो कि अपने हार्ट को, अपने नर्व को, अपने सिन्यू को अपने कंट्रोल में रखो, कि जब तक तुम हो तब तक वो तुम्हारी सेवा करते रहें, वो तुम्हें सर्व करते रहें. और वो कहते हैं एंड सो होल्ड ऑन, और इसलिए तुम काबू में रखो जब कुछ भी तुम्हारे पास नहीं हो. सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, तुम्हारे भीतर जब कुछ भी नहीं, जब तुम्हारे भीतर सारी एनर्जी खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं बचा रहे तुम्हारे पास, तब भी एक चीज़ को तुम हमेशा कहो रुकने के लिए, एंड दैट इज द विल, मतलब इच्छा शक्ति. एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन. इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, वो कहते हैं कि तुम चाहे भीड़ में रहो, लेकिन अपनी जो अच्छाई है उसको अपने साथ कायम रखो. वर्च्यू मतलब गुण, तो जो तुम्हारा जो गुण है उसको अपने साथ रखो. और वर्क विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच. वो कहते हैं कि तुम चाहे राजाओं के बीच क्यों ना रहो, तुम राजाओं की के साथ क्यों ना बढ़ो, लेकिन कभी भी कॉमन, एक सामान्य आदमी का जो गुण होता है उसे कभी नहीं खो. इफ नीदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच. वो कहते हैं कि ना तो तुम्हारे दोस्त ना तो तुम्हारे दुश्मन, फोज मीन्स एनिमी, तो तुम्हारे फोज भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे लविंग फ्रेंड्स भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएंगे. इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच. वो कहते हैं कि तुम इन सभी के साथ रहो, चाहे वो तुम्हारे फो हो, एनिमी हो, या तुम्हारे फ्रेंड्स हो, लेकिन बट नन टू मच, किसी के साथ ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है. स्टे इन योर लिमिट्स, गिव दैट मच टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव देम. मतलब अपना ही सारा टाइम इनको ही मत दे दो, इन अपने एनिमीज़ के बारे में सोचने को लेकर या अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचने को लेकर, बल्कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही क्लोजनेस दिखाओ. इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन. वो कहते हैं कि अगर तुम मिनट, टाइम को यहाँ पर अनफॉरगिविंग कहा जा रहा है क्योंकि टाइम किसी को नहीं छोड़ता, समय किसी को नहीं छोड़ता, समय चला जाता है. तो कहते हैं कि अगर तुम टाइम में 60 seconds और ऐड कर सको, तो योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन.
तो वो कहते हैं कि अगर तुम 60 सेकेंड्स मतलब अगर तुम सही समय पर तैयार रहो, समय के साथ चल सको, 60 सेकेंड्स हियर जस्ट अ फ्रेज दैट मीन्स कि तुम समय के साथ चल सको, तो योर्स इज द अर्थ, ये पूरी की पूरी अर्थ तुम्हारी है, धरती तुम्हारी है, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और जो कुछ भी इसमें है वो सब कुछ तुम्हारा है। विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन माई सन। और मैं क्या कहूँ इससे भी ज़्यादा, कि तुम एक इंसान बन जाओगे माई सन। मतलब ही इज़ ट्राइंग टू परसुएट द रीडर्स विद अ सेंस ऑफ गार्जियनशिप। वो अपने रीडर्स को एक गार्जियन की तरह कह रहे हैं कि यू विल बी अ मैन माई सन। सो पोएम को लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। दैट इज़ ऑल फॉर दिस एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और चैप्टर के बारे में। टिल देन, थैंक्स एंड गुड बाय।